नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2020 के लिए आज की हमारी क्लास नंबर 22 है। आज के इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के 21 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्राओशियस इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? ऑप्शन ए बोन मैरो में, ऑप्शन बी स्पाइनल कैविटी में। सही जवाब है ऑप्शन ए। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंट्राओशियस इंजेक्शन बोन की जो बोन मैरो है, मैरो वाला पार्ट है, उसमें दिया जाता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन ए बोन मैरो इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? सही जवाब है, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? हमारे हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वह जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके द्वारा अरोटा में पुश किया हुआ ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट एट ईच बीट। क्वेश्चन नंबर 3, substance used to counteract the effect of poison is? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एंटीडॉट्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि पॉइजन के इफ़ेक्ट को कम करने या ख़त्म करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी एंटीडॉट्स। किसी भी ड्रग या फिर पॉइजन से उत्पन्न हुए अनवांछित इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट, रिएक्शंस को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन या सब्सटेंस दिए जाते हैं एंटीडॉट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन इज़ नोन एज? ऑप्शन ए इंस्टिलेशन, ऑप्शन बी इनंक्शन। ड्रग को हम स्किन के ऊपर जो लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब है इनंक्शन। इनंक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप ड्रग को लेकर अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ड्रग की मालिश करते हैं। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी इटली में। सही जवाब है इटली में। आइए दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियां जान लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। 12 मई 1820 इटली में। उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 13 अगस्त 1910 में इंग्लैंड में हुई थी। इन्हें मॉडर्न नर्सिंग में पायनियरिंग के लिए जाना जाता है। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब क्रीमियन वॉर हो रही थी तब यह उस वार में घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए रात के समय वार्ड्स में लालटेन लेकर, लैंप लेकर घूमती थीं, इसलिए इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ IM इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते समय हमें बॉडी और इंजेक्शन के बीच कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री। सही जवाब है 90 डिग्री। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते समय हमें 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए।
सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते समय 45 डिग्री और इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते समय लगभग 15 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के बारे में। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के द्वारा हम ड्रग को डायरेक्टली पर्सन के मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की टोटल 4 कॉमन साइट्स होती हैं, जो हैं वेंट्रोग्लूटियल साइट, वेस्टस लैटरलिस, डोर्सोग्लूटियस, डेल्टॉइड साइट। सबसे पहले हम बात करें वेंट्रोग्लूटियल साइट की, तो यह हमारे हिप वाले एरिया में होती है। यहाँ पर हम इंजेक्शन को ग्लूटियस मैक्सिमस या ग्लूटियस मिनिमस मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। सेकंड साइट आती है वेस्टस लैटरलिस। वेस्टस लैटरलिस हमारी जांग में एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट में जो मसल्स होती हैं वेस्टस लैटरलिस उसमें दिया जाता है। हमारी जांग के एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट में, एंटीरियो मतलब आगे, लैटरल मतलब साइड वाला हिस्सा, हमारी थाइज, हमारी जांघों के आगे वाले और साइड वाले भाग में वेस्टस लैटरलिस मसल्स होती हैं, उनमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाया जाता है। इस साइट का उपयोग मुख्य रूप से 1 साल से कम या फिर 3 साल तक के बच्चों यानी इन्फेंट्स और टॉडलर्स के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है डोर्सोग्लूटियस। यह साइट हमारे बटक्स में स्थित होती है। बटक को इमेजिनरी लाइन द्वारा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके आउटर अपर क्वाड्रेंट में इंजेक्शन लगाया जाता है। लास्ट है डेल्टॉइड साइट। यह हमारे अपर आर्म में मौजूद होती है। इस साइट का इस्तेमाल हम मेनली वैक्सीनेशन पर्पस के लिए करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन फार्मूला यूज्ड फॉर चाइल्ड एज बिलो 1 ईयर। ऑप्शन ए फ्राइड्स फार्मूला, ऑप्शन बी यंग्स फार्मूला। उस निम्न में से कौन सा फार्मूला 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब है फ्राइड्स फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 8। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड लिक्विडिफिकेशन ऑफ फीसेस इज नोन एज। ऑप्शन ए डेफिकेशन, ऑप्शन बी डायरिया। फीसेस का एबनॉर्मल तरीके से, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ फीसेस और फीसेस का लिक्विड फॉर्म में होना क्या कहलाता है? सही जवाब है डायरिया। डायरिया स्टेट में जो स्टूल होता है, फीसेस होती हैं, वह उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हम एक से ज़्यादा बार, कई बार हम फीसेस पास करने के लिए जाते हैं और जो फीसेस पास करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होती है। तो हम कह सकते हैं कि डायरिया इज़ अ कंडीशन इन विच एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड लिक्विडिफिकेशन ऑफ फीसेस अकर। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा स्टूल है वह तरल पानी के समान और बार बार हमें इसको पास करने के लिए जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड। ऑप्शन ए इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन बी फ्लूइड इनटेक डिक्रीज। कॉन्स्टिपेशन के मैनेजमेंट के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? फ्लूइड इनटेक को बढ़ा देंगे या फिर फ्लूइड इनटेक को घटा देंगे? सही जवाब है कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज कर देंगे, पानी और तरल की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। वॉशिंग आउट कॉलोन इज़ नोन एज। कॉलोनोस्कोपी, ऑप्शन बी कॉलोनिक इरिगेशन। हमारी जो कॉलोन होती हैं उसको धो डालना क्या कहलाता है? सही जवाब है कॉलोन की वॉशिंग कॉलोनिक इरिगेशन कहलाती है। कॉलोनोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम इक्विपमेंट की मदद से कॉलोन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। लोकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट। निम्न में से कौन सा हीट एप्लीकेशन का लोकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता? ऑप्शन ए डिक्रीज ब्लड फ्लो, ऑप्शन बी
डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, ऑप्शन सी इंक्रीज O2 कंजप्शन, ऑप्शन डी वैसोडाइलेशन। सही जवाब है ऑप्शन ए। जब हम किसी पर्सन में हीट एप्लीकेशन करते हैं, गर्म चीज़ से उसकी सेक करते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को, तो उस जगह पर जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है, ना कि घटता है। इस कारण इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। हीट एप्लीकेशन के कारण जो ब्लड की विस्कोसिटी है, बस का ब्लड का जो लसलसापन है, चिपचिपापन है, गाढ़ापन है, वह भी कम हो जाता है। और हीट एप्लीकेशन से हमारे जो O2 कंजप्शन है वो भी बढ़ जाता है। हीट एप्लीकेशन से वेसल्स में डायलेशन भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एब्रीवेशन स्टेट मीन्स। ऑप्शन ए व्हेन रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी एट वंस। हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी स्टूडेंट्स को, स्टाफ को इस बारे में अच्छे से पता होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एट वंस। स्टेट ऑर्डर, जब भी आप हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा देखें दिस मेडिसिन इज़ स्टेट, इसका मतलब है कि इस दवाई को आप एक बार दें और तुरंत दें। व्हेन रिक्वायर्ड, जब आवश्यकता हो तब दें। इसके लिए डॉक्टर्स द्वारा PRN एब्रीवेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोडर्मल इंजेक्शन ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल इंजेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हाइपोडर्मल इंजेक्शन को हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे जो नर्सिंग प्रोसेस होता है, नर्सिंग प्रोसेस में कुल 5 स्टेप्स होते हैं, जो हैं असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू। कॉलोनिक इरिगेशन के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। कॉलोनिक इरिगेशन हम निम्न कंडीशंस में नहीं कर सकते, जैसे कि पेनफुल एंड ब्लीडिंग हेमरॉइड्स। यदि किसी पर्सन में जो हेमरॉइड्स हैं उनमें दर्द हो रहा है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। फिस्टुला इन एनस, एनस में यदि फिस्टुला है, या फिर पर्सन को रेक्टल इन्फेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस बाय द स्किन पर डे। ऑप्शन ए 350 ml, ऑप्शन बी 550 ml। हमारे स्किन के द्वारा पसीने के रूप में हर दिन लगभग कितना फ्लूइड लॉस किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए 350 ml। एवरेज 300 से 400 ml प्रतिदिन हम स्किन द्वारा फ्लूइड लॉस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लेवल ऑफ ATP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के लेवल के मेंटेनेंस के लिए कौन कौन से आयन जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम। सही जवाब है ऑप्शन ए पोटेशियम। हमारे शरीर में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP के मेंटेनेंस के लिए मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों ही आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज। यदि किसी व्यक्ति में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाए, फ्लूइड की कमी हो जाए, तो उस पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? पहला सिम्टम वेट गेन, दूसरा सिम्टम जनरलाइज्ड एडिमा, तीसरा सिम्टम पॉलीयूरिया, चौथा हाइपोटेंशन। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? करेक्ट ऑप्शन इज डी हाइपोटेंशन। यदि किसी पर्सन के शरीर में फ्लूइड की कमी हो, वाटर की कमी हो, तो उस कंडीशन में उसके अंदर हाइपोटेंशन होगा, यानी कि उसका बीपी कम हो जाएगा, ना कि उसका वेट बढ़ेगा, ना कि उसके बॉडी में एडिमा या सूजन आने लगेगी, ना कि उसे बार बार पेशाब लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 19, थोरासेंटेसिस मीन्स, थोरासेंटेसिस क्या है? ऑप्शन ए, इन्फ्लेमेशन ऑफ थोरैक्स, ऑप्शन बी, पंक्चर ऑफ प्लूरल कैविटी फॉर द रिमूवल ऑफ फ्लूइड और एयर। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में हमारे फेफड़े मौजूद रहते हैं। प्लूरल कैविटी को पंक्चर करके वहाँ मौजूद फ्लूइड और एयर को निकालना, यह प्रोसीजर थोरासेंटेसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एंडोस्कोपिक कैथेटर्स आर स्टरलाइज्ड बाय। एंडोस्कोपिक कैथेटर्स को हम किसके द्वारा स्टरलाइज करते हैं? ऑप्शन ए, ऑटोक्लेविंग के द्वारा, ऑप्शन बी, 2% ग्लूटाल्डिहाइड के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडोस्कोपिक कैथेटर्स को हम 2% ग्लूटाल्डिहाइड के द्वारा स्टरलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सडन फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल कॉल्ड। किसी व्यक्ति में बॉडी टेम्परेचर बहुत अधिक है, अचानक से वो नॉर्मल हो जाए, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, डिक्लाइन, ऑप्शन बी, क्राइसिस, ऑप्शन सी, लाइसिस, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है क्राइसिस। शरीर के तापमान का अधिक से नॉर्मल हो जाना, सडनली, अचानक, क्राइसिस कहलाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 3। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel Education Experience Expo. More such interesting videos.